तो हाय फ्रेंड, मेरा तो किचन का सफाई हो गया। घर की सफाई, बाबू सो रहा है। और घर की भी सफाई हो गई। और खाना भी बन गया, बर्तन भी धुला गया। बाकी मेरा लुक वही है, मलिच्छो वाला। तो अभी मैं मलिच्छ ही बनी हूँ। तो अभी तो कुछ काम बाकी है। अब मेरा घर का काम तो हो गया है। अब हम चल रहे हैं छत पे। फिर छत पे आके आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी छत पे भी सफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो आप लोग बने रहिए ऐसे वीडियो में, और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं छत पर। आप सब देख सकते हैं सीढ़ी कितना गंदा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा काई की वजह से ख़राब हो चुका है। लेकिन क्या करें, जल्दी आना जाना होता नहीं। जब से बाबू हो गया है तब से ऊपर हम चढ़ चढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि छत पे जाते ही नहीं। क्योंकि कितने दिन हो गए हैं, करीबन कपड़े उपड़े फैलाना होता है तब जाते हैं। वैसे पे यहाँ पे गंदगी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सफाई करने वाली सिर्फ मैं हूँ। तो और छत पे काई लगने की वजह से, बारिश की वजह से ये सब सारे ख़राब हो गए हैं। तो आप सब देख सकते हैं, ये है ख़ानदानी पौधा मेरे ससुर जी का। जैसे हमारे ससुर जी हैं वैसे ही उनका पौधा भी है। तो मन तो करता है इस पौधे को फेंक दे, लेकिन क्या करें, फेंक नहीं सकते हम। उनका पौधा फेंकेंगे तो वो हमें उठा के फेंक देंगे। तो अब हम बात को ना ज़ाया करते हुए अब चलते हैं, काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बॉटल वगैरह पड़ा है, अभी इनको भी फेंकना है। पहले मैं इन सभी को उठा के नीचे फेंक दूँ। इधर कूड़ा ही फेंकाता है तो हम इधर ही फेंक रहे हैं। तो इधर मैं सफाई करते हुए बटोरते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो पहले इन सभी बोतलों को नीचे फेंक दूँ। ये सब कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, स्प्राइट का बोतल है शीशे का, जो कि अब इन सभी का काम तो है नहीं, लेकिन मैं फेंक रही हूँ। तो अब इन सभी चीज़ की तो ज़रूरत है नहीं, तो इनको फेंक देना ही बेहतर है। तो अब मैं झाड़ू यहाँ से लगाऊंगी, क्योंकि इधर से हवा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इधर से लगाना बेहतर नहीं, इसको भी इधर ही फेंक देते हैं। तो इधर से अब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हवा इधर का है और धूल मिट्टी ज़्यादा ही है। तो इधर से ही झाड़ू लगाना बेहतर है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिए, इसलिए कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना ही सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें वीडियो बनाने का मन अलग ही करता रहे। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाते हुए, यहाँ पे धूल मिट्टी इतना ज़्यादा है, गांव है, ज़्यादा तो है, सड़क नहीं है, फिर भी यहाँ पे उड़ के काफ़ी ज़्यादा ही आता है। लेकिन अब क्या किया जाए, और अभी हम ज़्यादा सफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटा बाबू को देखिए आप सभी की मैं नीचे सुला के कैसे कैसे आई हूँ, वो भी अकेले छोड़ के आई हूँ। और घर में कोई है नहीं, हस्बैंड काम पे गए हुए हैं और मेरा बड़ा बाबू गया है पढ़ने के लिए स्कूल, इसलिए अकेले। तो मेरा मतलब ध्यान नीचे की तरफ ही है, क्योंकि उसको अकेले ही छोड़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। छत है तो छोटा है, लेकिन हमें तो झाड़ू लगाने में समझ में आता है कि बहुत बड़ा छत है, क्योंकि अभी कितने दिनों से इसको धुलाई भी नहीं किए है छत को। और गर्मी आएगा तो धुलेंगे, तब से हमारा बाबू भी थोड़ा चलने वलने लायक हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अभी चलता नहीं है ठीक से, तो उसका थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि बरांडा के जाली खुला हुआ है, तो उसमें से गिरने उड़ने का डर है। तो इसीलिए अभी उसका ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगाते हुए, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। तो इसको हम क्या किया जाए, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। तो इधर की हमारी सफाई हो गई। ये देखिए, यही जाली है जो कि अब निकल चुकी है, इसको लगवाना है। आधा उस साइड में गया, आधा इस साइड में गया, क्योंकि बंटवारा हो चुका है। तो ये अभी खुला है जाली, अभी आधे आध कटा वटा नहीं है, तो इसीलिए लगा ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है, और ध्यान ना देंगे तो फिर नज़र हटी घटना घटी। अब बच्चे कहाँ किसके सुनते हैं। इसीलिए मैं थक गई हूँ यार अभी से ही। अभी और काम करना बाकी है, लेकिन अभी से ही थक गई हूँ। क्या किया जाए, बच्चे संभालना आसान काम नहीं होता है। अब हम यहाँ पे पाइप वाइप फोल्ड करते हुए, मेरी तो जैसे लग रही है कि बैटरी सेल ख़त्म हो गई है यार, क्योंकि थकान के मारे समझ ही नहीं आता है। अब इधर का ही छत झाड़ू लगा ले, क्योंकि उधर सीमेंट वगैरह गिरा था, बगल का बन रहा है, तो क्या किया जाए। ये चटाई छत पे ही रहती है, क्योंकि धूप वूप लेना होता है तो कौन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करे, इसीलिए इसी पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर पे सब सफाई करना है, इतना ज़्यादा मिट्टी है कि हद पार हो गई है।
कि जैसे लग रहा है कि मेरा छत नहीं खेत हो गया है। एक तो जो है ये गमले हैं खानदानी, न जाने क्यों रखे हैं। इसको तो हमारा बस चलता तो उठा पुठा के फेंक देते हैं, लेकिन हम फेंकेंगे तो हमारे ससुर जी हमें फेंक देंगे उठा के। वैसे भी बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के कैसे कैसे मैं रहती हूँ। फिलहाल जिसकी अमानत उन्हीं को सही लगे, हमें क्या करना है। वक्त आएगा तो इसमें वैसे पौधे में जान तो है नहीं, फालतू रखा गया है। तो हमारी सफाई देख सकते हैं, मेरी छत तो चमक गई है यार, गजब। ये खानदानी बाथरूम है, इसको नहीं फेंकने का मन है, क्योंकि आने कल हम बनवाएंगे तो खुद की तरफ लगवा लेंगे, कौन जाएगा खरीदने। इससे अच्छा घर में है वही यूज कर लो। तो इधर का भी छत देख सकते हैं चमक गया है, केवल धुलना रह गया है। तो अभी इसको धुलेंगे नहीं गर्मी में। और ये तो जैसे दलिद्र लग रहा है सीढ़ी वगैरह, आज इसको नहीं झाड़ू लगाएंगे क्योंकि कल लगाएंगे। मैं थक गई हूँ और बाबू भी उठ गया है, तो अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं मुँह हाथ धुल चुकी हूँ, तो थोड़ा सा बालों में तेल लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं बालों में तेल किए हुए। तो आज मैं इसको पहले थोड़ा सा तेल लगा दूँ, बहुत उलझ गया है सारे बाल। तो ये मैं तेल की मालिश पहले कर लूँ ताकि हमें माइंड फ्रेश लगे, क्योंकि काम के बाद बालों की मालिश और चाय हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए आप बालों की जंपिंग शंपिंग कर ले, क्योंकि कल हमें नहाना भी है। तो आज हम बालों में तेल लगा ले, ये तो मौका कहाँ मिल पाता है। एक तो बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि कोई हद ही नहीं। बच्चे हो जाने के बाद जैसे सारी कमज़ोरी बालों को ही लग जाती है। थोड़ा बहुत जो बचा है बालों में तेल ना लगाएंगे ना, तो जो आगे के इप्पी निकालते हैं बेबी कट, वो भी निकालने लायक ही ना रह जाएगा। वैसे भी मेरे फैशन कम हो गए हैं पहले से। तो मेरी बालों की ऑयलिंग तो हो गई है। तो ये मैं थोड़ा सा निकालूंगी चॉकलेट, क्योंकि मैं थोड़ा सा खा लूँ फिर इसको छुपा के रख देती हूँ, वरना बच्चे हमारे सब खा जाएंगे। मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाई। ये थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ ताकि ये हो जाए कि मैं रेडी हुई हूँ। ये लिपस्टिक मुझे मेरी फूफू की लड़की दी थी, जिनका नाम है बेबी। उनकी उम्र तो हो गई है बुढ़ापे की, लेकिन उनकी फ़ैशन तो कम नहीं होती। लिपस्टिक ब्रांडेड नहीं लगाती है साली। तो ये हमारी काम तो हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा ये सिलाई विलाई कर लेते हैं, क्योंकि ये आदत मैं बना के ही रखी थी, क्योंकि बाबू रोने लगा था तो उसके लिए अधूरा ही छोड़ दी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको भी थोड़ा सा बनाना ज़रूरी है। तो मेरा यहाँ पे रेडी ही हो गया है लगभग। तो यहाँ पे हमारे पैजामे तो तैयार हो गए हैं। एक दिन कपड़ा काटते हैं, न जाने कै दिन लग जाता है हमें बनाइए, इसकी समीज है। तो न जाने कै दिन लग जाते हैं हमें बनाने में। क्या करें, बच्चे हो गए ना, समझ में ही नहीं आता किधर से काम शुरू करे किधर से कम करे। अब अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कैसे कैसे ये लोग बड़े हो जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरा काट रही हूँ। आज तो फ़िलहाल सिर्फ कटिंग करेंगे, इसको सिलेंगे बाद में। तब से अभी टाइम है तो थोड़ा सिल लेते हैं। वैसे मेरा बाबू तब से थोड़ा बहुत खेल रहा है, लेकिन वो कब से परेशान कर रहा है कि हमें उठा ले गोद में, क्योंकि मैं सारा सारा दिन छोड़ के काम में ही लगी रहती हूँ। तो उसको ज़्यादा संभाल भी नहीं पाती, क्योंकि चूल्हा चक्की करने में खाना बनाने में वैसे ही टाइम निकल जाता है। ऊपर से उसको सुला के चले गए थे छत पे, छत की सफाई करने, आप लोग देखे हैं। तो अब वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा सा इसके साथ टाइम बिताई हूँ, खाना वाना खा के फिर लग गई कपड़े कर सिलने कटिंग करने में। तो इसीलिए उसको जो टाइम नहीं दे पाती हूँ। और उसका कहना है कि हमें लेके थोड़ा सा बाहर खेलो खिलाओ टाइम दो, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा इसमें भी तो ज़रूरी है। इसीलिए आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। जितना हो सके आप उतना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सभी के लिए वीडियो बना सकें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग चल ही रही है। तो इसके कट जाने के बाद हम जल्दी जल्दी बाहें आस्तीन भी काट लेते हैं। तो ये हमारी आस्तीन ही कट रही है। तो इसको काटने के बाद मेरा लगभग कटिंग पूरी तैयार ही हो गई है, क्योंकि क्या किया जाए, तैयारी हो ही चुकी है। लेकिन यहाँ बाबू मेरा जिद कर रहा है, अब रो रहा है, परेशान हो रहा है कि हमें ले ले, लेकिन हम इसको रखने के बाद ही इसको लेंगे। तो ये मैं रखने में लगी थी तो ये गुस्सा हो गया है, जिद कर रहा है, और यहाँ पे रो रो के सब हम कपड़े सारे को गिरा रहा है कि हमें ली क्यों नहीं गोद में। तो अब यहाँ पे कैसे हम इसको समझाएं कि हम रख के इसको लेने ही वाले थे मतलब, लेकिन ये क्या पता है उतने में ये मैं वीडियो बनाने लगी इसकी तो चुप हो गया, ताकि हमारी इंसल्ट ना हो। तो इसको मैं संभालने के बाद इसको सुला दी हूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।